माँ फाउंडेशन के तत्वाधान में महिला वीक का गठन सह महिला सम्मान समारोह का आयोजन युवा समाज सेवी सह अध्यक्ष सुनील कुमार यादव द्वारा किया गया। इस समारोह में इतनी महिलाओं की भीड़ उमड़ी की जिसे देखकर हर कोई हैरान था। नौतन के सभी पंचायतों से समाज सेवी महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में जनता की सेवा करने वाली मातृ शक्ति के इस आयोजन में पहुंची। इस आयोजन में सरपंच संघ अध्यक्ष तार कुमार यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। माँ फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया। यहाँ पर पहुंचने वाले हर अतिथि से लेकर समान व्यक्ति ने एक ही बात कही कि उन्होंने नौतन में महिलाओं को इतना बड़ा कार्यक्रम पहले कभी नहीं देखा था। महिलाओं के कार्यक्रम का इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करके सुनील यादव ने साफ संकेत दे दिया है। माँ फाउंडेशन के साथ ही महिला इतनी बड़ी संख्या में जुड़ी है कि आगामी दिनों में समाज को उत्थान में इनके कार्य को याद करेंगे। कार्यक्रम में माँ फाउंडेशन के कार्यक्रम को तेजी से चलाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर लगभग 2000 महिलाओं को छठ पर्व के नियमित वस्त्र एवं सदस्यता रसीद सौंपी सम्मानित किया गया। सुनील जी, आज आपके द्वारा महिला विंग की स्थापना की जा रही है। अब तक युवाओं के साथ आपने बड़े स्तर पर समाज सेवा का काम किया, आज महिला विंग की स्थापना की जा रही है, इसके पीछे क्या मंशा है, क्या प्रयोजन है आपका? सबसे पहले तो आप सभी न्यूज़ चैनल यहाँ जो आए और उपस्थित हुए माँ फाउंडेशन के महिला विंग के स्थापना दिवस पर, इसके लिए आप लोगों को हार्दिक बधाई। और मेरी जितनी भी बहनें, माताएं और छोटी बड़ी बहनें जो आई हैं उनको माँ फाउंडेशन की ओर से हार्दिक नमन। क्या मंशा है, क्या आज जो कार्यक्रम आपका हो रहा है इसके पीछे प्रायोजन क्या है? बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आपके द्वारा किया गया। इस तरह के कार्यक्रम नौतन नहीं जिला स्तर पर भी नहीं हुआ है। आज इसके पीछे की वजह क्या है, क्या मंशा है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माँ फाउंडेशन एक NGO है और NGO में आज पिछले 2 साल से हम लोग कार्यरत हैं। और इस कार्य में सबसे पहले भागीदारी पुरुषों की हुई और पुरुषों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारी कुछ बहनें हैं जो जीविका दीदी हैं, चाहे सामान्य वर्ग से आती हैं, जिनका ये कहना था कि भैया हम लोग भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और समाज के पिछले पायदान में बैठे हुए कमज़ोर असहाय लोगों को मुख्य धारा में आपके साथ मिल करके लाना चाहते हैं। और हमें लगा कि ये लोग माँ फाउंडेशन NGO जो काम कर रहा है उससे बेहतर काम कर रही हैं, और अगर इनका साथ हमको यानी माँ फाउंडेशन NGO को मिलता है तो हमारी जीविका दीदी के साथ रहने से हम लोग और बेहतर से बेहतर परिणाम और एक अच्छा कार्य समाज में कर पाएंगे। कार्यक्रम आपका हो रहा है, तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें यहाँ पर लगी हुई हैं, तमाम दलों के नेताओं में घबराहट देखी जा रही है, तो आपको यहाँ पर लोग तमाम तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सारी राजनीतिक दल को नमन करता हूं और उनको यह आश्वस्त करता हूं कि मेरी राजनीति में आने की कोई मंशा नहीं है। हम बस समाज कल्याण का कार्य करेंगे और जहां तक हो सकेगा हमारी बहनें ये आने वाले समय में साबित करेंगी कि माँ फाउंडेशन NGO माने गरीब और अच्छे वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करेगी। गरीब तबके की बात की आपने, तो कैसे मदद करेगा आपका? सबसे पहले तो गरीब तबके की बात हो रही है तो हम आपको बताना चाहेंगे जो पिछला 2 साल का मेरा इतिहास है माँ फाउंडेशन NGO का, वो सिवान में अभी नौतन प्रखंड में काम कर रही है। चूँकि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, सिवान मेरा घर है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से हमारे जो पुरुष वर्ग के माँ फाउंडेशन विंग के लोग हैं वो ऑलरेडी कजिया, शादी और छोटे छोटे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का कार्य कर रही है, जिसका प्रमाण आप मेरे नौतन पंचायत के हर जगह जा कर के पता कर सकते हैं कि हम लोग बच्चियों की शादी में, कजिया में, मुस्लिम भाई के 40वां में कुछ न कुछ अनुदान योगदान हम लोग करते आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग अग्रसर आज माँ फाउंडेशन महिला विंग की स्थापना का सोचे। ये अनुदान जो आपके द्वारा दिया जा रहा है, ब्रह्मभोज में आप अनुदान देते हैं, शादी में, 40वें में, या गरीब बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, तो ये अनुदान आपको सरकार के स्तर पर प्रोवाइड कराया जाता है या अपने व्यक्तिगत कमाई से लोगों को देते हैं? नहीं, अभी हम अपने व्यक्तिगत कमाई से हम लोगों का मदद कर रहे हैं और इसमें समय आएगा तो हम सरकार से भी चाहेंगे कि माँ फाउंडेशन NGO को मदद करने का प्रयास करें। यहाँ के DM से मिलेंगे, आगे मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि माँ फाउंडेशन के किए जा रहे हैं कार्यों को उनकी मदद से और आगे बढ़ाया जा सके। सरकार की बात आई तो आपके साथ इतनी CM लोग बैठी हैं, जीविका दीदियों को सरकार के द्वारा काफ़ी उपेक्षा किया जा रहा है,
आपके फाउंडेशन के द्वारा क्या रवैया है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे इस विषय में बोलना उचित नहीं है। मेरा माँ फाउंडेशन एनजीओ है, ठीक है, और सरकार की जो योजना है सिर्फ और सिर्फ सिवान के लिए नहीं है। जीविका दीदी हैं, आशा दीदी हैं, और भी बहुत तरह का योजना सरकार के द्वारा है। तो सरकार पूरे बिहार की बहनों के लिए सोच रहा है, तो इस पर मेरा कोई वक्तव्य नहीं आ तो एक सकता बार है। इतने लोग आए हैं, इतनी महिलाएं हैं, इनसे क्या अपील करेंगे? मेरा बस अपने सिवान की माँ बहनों से इतना ही अनुरोध है कि जो सक्षम हैं, गरीब को गरीब न समझें, अपने साथ उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें, क्योंकि वो भी मेरी बहनें या माताएं हैं। मेरा नाम सुनील कुमार यादव, माँ फाउंडेशन सिवान। सबसे पहले आपके चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद। और ये सुनील जी का नई बात नहीं है, लगभग हम लोग 2, 2.5, 3 साल पहले से ये देखते आए हैं कि सभी के कार्यों में सम्मिलित होते हैं और मदद करते हैं। गरीब, पिछड़े, बुजुर्गों या जो भी कार्य है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस बार तो हमने ये भीड़ जो देखी है, जो महिलाओं की भीड़, इतनी भीड़ हमने कहीं नहीं देखी। और ये जो महिला वीक का जो उत्थान में लगे हुए हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने में कार्य कर रहे हैं। जो महिला दूबी कचली थी, बोल नहीं पाती थी, समाज में आगे नहीं आ पाती थी, आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हुई है। इसके लिए हमारे कला साथी सुनील भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और भगवान इनको हमेशा आगे बढ़ावें, जो सबको मदद करें। और इतना ही नहीं, लोगों के, गरीब लोगों के कजिया में, बच्चों की पढ़ाई में, शिक्षा में, बेटी बहन की शादी में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ महिलाएं जुटी हैं, तो आज इन लोगों को गिफ्ट के रूप में क्या क्या दिया जाएगा? छठ व्रत महापर्व है, हिंदुओं का महापर्व है, जिसमें इस छठ व्रत के खुशी पर महिलाओं को साड़ी वितरण का प्रोग्राम सुनील भैया रखे हैं। और साड़ी वितरण से सम्मानित करेंगे। सम्मानित करने के बाद महिलाएं आशीर्वाद देंगी और भोजन करेंगी, अपने घर जाएंगी। डॉक्टर आर के पंडित, पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख, नौतन।